अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कल जैसे ही मैंने वीडियो लगाई कि कुमकुम का मोबाइल टूट गया है, नज़र लग गई है, बावर्चन आंटी की बहू जो है वो ज़ोरो-कतार रो रही हैं, दुखी हो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, सदमे में हैं। बेचारी का 1 लाख का खर्चा निकल आया है और 6 फैक्ट्रियों की जो मालिक हैं सास, उन्होंने सिर्फ़ झूठा दिलासा दे के भेज दिया कि जा सो जा, मीठी नींद सो जा, नुकसान होते रहते हैं, कोई बात नहीं है। इतना पैसा तूने भाई की शादी के कंटेंट से कमाया है तो थोड़े से मोबाइल पे लगा दे। ये ठीक नहीं करवाना तो नया ले ले। तो और फिर अपनी एक वीडियो भी बना ली। अच्छे खासे उस पे व्यूज़ भी बटोर लिए बहू के कंटेंट को कैश करके। तो बस मेरी वीडियो लगाने की देर थी, नीचे लोगों ने आके जो कमेंट्स किए हैं बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इसी टॉपिक पे है जी आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बावर्चन आंटी जो हैं वो हमेशा से ही नज़र बद की ज़द में रहती हैं और हासिदीन की बुरी नज़र के और हसद करने वालों की क्या कहते हैं हसद का शिकार रहती हैं। तो कल उन्होंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हाय हाय भई पहले तो इनके बच्चों को इनके शहज़ादों को शहज़ादियों को नज़र लगती थी, इस बार बहू को नज़र लग गई। बहू को भी क्या लगी, बहू के मोबाइल को नज़र लग गई। अब जी बहू के जो मोबाइल को नज़र लगी है तो मैंने भई इस पे वीडियो बनाई कि ओए होए हमारी आंटी के बहू के मोबाइल को नज़र लग गई, मोबाइल टूट गया। तो लोगों ने कहा भई अलीज़ मदर आप किस तरह की बातें करती हैं? भला मोबाइल भी हमने देखा था, किसी ने देखा था, हमने तो नहीं देखा इनका मोबाइल। तो इनके मोबाइल को किसकी नज़र लग गई है? इनका मोबाइल तो इनको घर वाले ही देखते हैं या इनकी नंदें देखती हैं या इनकी सास देखती हैं या इनके हस्बैंड देखते हैं या देवर देखते हैं या फिर ये कहीं जैसे अपने घर में अपनी अम्मी के घर में वीडियोस बना रही थी तो इनके अपने घर वाली देख रही थी जिनसे कुमकुम बड़ा प्यार करती है। तो क्या इनके ये प्यारे रिश्ते जो हैं जो इनसे प्यार करते हैं उनकी नज़र लगी है? क्योंकि जो अवाम है उन्होंने तो कभी कुमकुम का मोबाइल देखा ही नहीं। तो भाई लोगों ने नतीजा ये निकाला, ये मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी नहीं बात कही कर रही, ये मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारी वर्जन आंटी की जो बहू हैं उनके मोबाइल को नज़र लगी है उनकी नंदों की। स्पेशली उन्होंने बड़ी नंद का नाम लिया। भाई मैं नहीं कह रही, मुझे नहीं कहना आपने कि एलिज़ मदर ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। जो इनके फॉलोअर्स हैं जो इनको पुराना देख रहे हैं, जो इनकी क्या कहते हैं ना रग रग से वाकिफ़ हैं, जो इनको शुरू से मुझसे भी पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, और उनको पता है कि कौन किस बात से जलता है और सबसे बड़ी इनकी कमज़ोरी क्या है। तो सब ने बहुत ही जो है ना वो उल्टा मुझे कहा कि आप तो असल पॉइंट पे पहुंची ही नहीं है, आपको तो समझ ही नहीं आई कि नज़र लगी किसकी। उन्होंने कहा हाँ इस बार तो नज़र लगी है, सच में लगी है, लेकिन आप असल पॉइंट पे पहुंच नहीं पाई अली मदर। असल पॉइंट ये है कि इनको नज़र लगी है क्योंकि इन्होंने अपने भाई की शादी पे जो वीडियोस बनाई हैं उस पर बड़े अच्छे व्यूज़ आए हैं। और इस घर में अगर सबसे ज़्यादा आपस में इनकी जंग होती है, आपस में इख्तलाफात होते हैं या आपस में जेलसी होती है या इनको एक दूसरे की नज़र लगती है, क्योंकि नज़र पे इनको बड़ा यकीन है, इतना इनको यकीन है कि मैं बस कुछ बता ही नहीं सकती, वहम की हद तक। मैंने तो इनको कल भी ऑफ़र की थी कि अगर आपको वहम की बीमारी है तो मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो आपका मैं फ्री में इलाज करवा देती हूँ। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वहम का इलाज तो फिर यही होता है ना कि डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। वैसे तो हमने सुना है कि इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं दुनिया में, लेकिन आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली हुई है, तो इसका भी इलाज निकाल लिया हुआ है साइकेट्रिस्ट जो हैं। तो बहरहाल जी, तो अब जी लोगों का कहना है कि इसको नज़र लगी है इसकी बड़ी नंद की, ठीक है, इनकी अपनी सास की और अपने घर वालों की, क्योंकि इनके घर में सबसे ज़्यादा जंग जो छिड़ती है वो होती है व्यूज़ की। तो इस बार व्यूज़ इस महीने किसने सबसे ज़्यादा लिए? वो लिए हैं जी कुमकुम ने। अब कुमकुम के जो व्यूज़ हैं ना वो सबको बहुत चुभ रहे हैं और इन व्यूज़ से कुमकुम ने अच्छी खासी जो है ना रेवेन्यू जो है जनरेट किया है, अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो अब ये कहाँ किसी से हज़म होगा? तो अब ज़ाहिर-सी बात है, इनके घर का चैनल है, इनको तो पता है भई लाखों में व्यूज़ आएँ तो कितनी अर्निंग आती है। सबके जो इसी लेवल के चैनल हैं, हाँ तीनों मतलब के चारों चैनल तकरीबन सेम ही हैं, सेम ही व्यूज़ आते हैं। तो इनको पता है कि अगर लाखों में व्यूज़ आते हैं तो कितना मिलता है, डॉलर्स कितने मिलते हैं, और अगर हज़ारों में व्यूज़ आते हैं तो कितने डॉलर्स मिलते हैं। तो अब आँखें फटी की फटी रह गई हैं नंदों की कि कुमकुम का तो बड़ा जक लग गया है, कुमकुम की तो बड़ी लॉटरी निकल आई है। अब ज़ाहिर-सी बात है, लॉटरी निकलेगी तो फिर नज़रें तो लगेंगी ना, तो नज़रें लगेंगी तो फिर क्या होगा कि जे जो इसकी अर्निंग का ज़रिया है, सबसे अहम ज़रिया है, जो खुद ये कहती है कि ये हमारी नीड है। मम्मा जी ये हमारी नीड है, हम क्या करें? हमें अच्छे मोबाइल रखने पड़ते हैं। अच्छे मोबाइल लेके भी जब तुम लोगों ने व्हाइट फ़िल्टर ही लगाने होते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे मोबाइल्स का? तो जी फिर जी अब जो अब सामने आया रद्द-ए-अमल वो ये है कि इनके अपने घर वालों की, स्पेशली इनकी बड़ी नंद की इनको नज़र लगी है।
तो भाई मैं तो नहीं कह रही, ये लोगों का कहना है, इनके अपने फॉलोअर्स जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो इनको बहुत पुराना जानते हैं, जब सिर्फ इनका घर में एक चैनल होता था बच्चन आंटी का। तो अब ये जो मामलात हैं, तो अल्लाह रहम फरमाई जी। ज़ाहिर बात है, नज़र तो बरहक है, अब हम भी कहेंगे, क्योंकि इस बार इनको अपनी ही नज़र लग गई है, अपने ही किससे वो क्या कहते हैं, अपने से आग लग गई अपने आशियाने को, पता नहीं किस तरह, इस तरह का कोई शेर है। खैर, तो ये मामलात हैं जी। और इस बार हम अपना ही ख़ानदान कुमकुम का लपेट में आ गया है। और मुझे समझ नहीं आती जी कि कल किसी ने लिखा कि कुमकुम को बड़ी हंसी आ रही है, शायद सदमा लग गया है इसको, इसलिए बड़ी हंसी आ रही है। लेकिन हमारी आंटी तो बस ज़िद थी कि कुमकुम रो रही है, हमें नज़र नहीं आए हमारी कुमकुम के आंसू, पता नहीं कुमकुम के आंसू कहाँ गए थे। उसकी जो मुस्कुराहट थी ना, बड़ी ही कोई मतलब कि अजीबो-गरीब किस्म की मुस्कुराहट थी, समझ नहीं आ रही थी उस हंसी की कि ये किस तरह की हँसी है। सही जो चालाक फप्पे-कुटनी औरतें होती हैं ना, उस तरह की उसकी कल मुस्कुराहट थी। और वो मतलब कि अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें कर रही थी। उसके बाद जी वो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं हमारी प्यारी आंटी को। उन्होंने कहा है कि अनकरीब जो इनका छोटा शहज़ादा बेटा है, जिसके पाँव में छाले पड़ गए हैं जी, 3-4 शॉप्स पे वो गया है मोबाइल लेके, और पाँव में छाले पड़ गए, टाँगों में खलियाँ पड़ गईं, और वो बेचारा निढाल पड़ा है। तो उसकी हालत बड़ी ख़राब है, सारा दिन बेचारा फिरता रहा है, और इतनी कंडीशन उसकी ख़राब हो गई, एनर्जी लेवल डाउन हो गया है बिस्तर में। वो आराम फरमा रहा है, क्योंकि सारा दिन बेचारा भाभी के लिए खज्जल होता रहा। तो लोगों ने पहले तो ये शिकवा किया कि भाई हस्बैंड किधर हैं? क्या हस्बैंड की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो अपनी बीवी का मोबाइल जो है वो ठीक करवा के लाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसी को फ़ायदा होता है ना, बीवी जब कमाती है, बीवी वीडियो लगाएगी, व्यूज़ आएँगे, डॉलर्स आएँगे, तो फ़ायदा किसको होगा? वो शौहर को ही होगा ना, और किसको होगा? तो वो क्यों नहीं गया आखिर? उसके बाद ये लोगों ने कहा कि ये जो नाज़ुक हसीना है इनके घर में, ओ सॉरी, नाज़ुक हसीन बच्चा है छोटा मुन्ना, इसको अनकरीब हम देखेंगे कि ये औरतों की तरह सर पे दुपट्टा लपेट के हाय दर्द का जो है ना, वो हमें कहता हुआ दिखाई देगा। कि मतलब इतना नाजुक है। तो जी वाक़ई आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कुछ ऐसी ही कल कंडीशन थी। और आंटी जी मुकम्मल कोशिश कर रही थी शौक का माहौल बनाने की, लेकिन जो देवर भाभी की नोक-झोंक थी आपस में, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, बड़ी फ़नी थी। और वो छोटा जो मोबाइल होता है, जो गेमिंग मोबाइल होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉन्ग्स होते हैं, इंडियन सॉन्ग, धूम मचा दे धूम, और इस तरह के कुछ चल छैयाँ छैयाँ। तो मुझे बड़ी हँसी आई इनकी बात सुन के कि तुम लोग इतने भी चुन्ने-मुन्ने नहीं हो कि तुम लोग उस दौर के अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, जब धूम धूम मचा दे धूम वाले मोबाइल आए थे। तो धूम मचा दे धूम कोई इतनी पुरानी भी जो है वो मूवी नहीं है या सॉन्ग नहीं है कि तुम लोग इतने नन्हे काके बन रहे हो। 30 से 32 साल के ये मतलब कि हो चुके हैं, और अभी 8-10 साल पीछे जाएँ तो ये कहते हैं हम उन मोबाइल से खेला करते थे। हम छैया-छैया वाले मोबाइल से खेलते थे, हम धूम-धूम वाले मोबाइल से खेलते थे। तो इनको भी वही मोबाइल लेके दो। तो तुम लोग शायद क्या कहते हैं ना, कि उस मोबाइल से खेल लेते होगे इतनी बड़ी उम्र में भी। आजकल के बच्चे जो है ना, वो उन मोबाइलों से नहीं खेलते। जिनके घर में 4-4 व्लॉगर हों, ठीक है? जिनके घर में 24 घंटे टच मोबाइल हो हाथ में, हर वक़्त वीडियोज़ बन रही हों, उस घर के बच्चे भी जो होते हैं ना, वो चल छैयाँ वाला मोबाइल नहीं यूज़ करते। तुम लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है। वो भी कहते हैं कि हमें भी जो है ना बड़ा टच वाला स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए। अगर अम्मा के पास है, अम्मा व्लॉगिंग कर रही है, तो अब अनकरीब उन्होंने भी तो व्लॉगिंग करनी है ना, उन्हें भी तो पूरी ट्रेनिंग मिल रही है ना। वो भी तो मतलब जब इनका दिल चाहता है, बच्चों से भी ये व्लॉगिंग करवा लेते हैं। कुमकुम जो है अपने बड़े बेटे को कहती है, मेरा जो है वो मेरे क्लिप शूट कर दो। अब मैं बना रही हूँ खाना, तो तुम मेरी वीडियो बना दो। अब मैं ये कर रही हूँ तो मेरी वीडियो बना दो। तो वो कहाँ चल छैया छैया वाला मोबाइल यूज़ करेंगे, पहले तो इनसे कोई ये पूछे। और दूसरा, नन्हा काके बनने की हमेशा से ही हमारी बच्चन आंटी की खुद की भी यही कोशिश रहती है। वो खुद भी कहती हैं कि मेरी तो शादी को अभी 30 साल भी नहीं हुए, मेरी तो शादी अभी जुमा-जुमा 8 दिन पहले हुई है, हैं? तो बच्चे तो फिर कहेंगे ना कि हम भी जो हैं वो अभी चूज़े अंडे से निकले हैं, सॉरी, हम चूज़े हैं, हम तो अभी अंडे से निकले हैं। और आप इनका अंदाज़ा लगा लें, जो 32 साल के हुए पड़े हैं, उनको लगता है कि हम छैया वाला मोबाइल यूज़ करते रहे हैं। वाह! क्या बात है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।